किया है और आज आपके आगमन से हम सब संतोष राय जी इस श्रीमती अनीता शर्मा और श्री चंद्रदीप पांडे जी ने की। राय जी, माननीय विधानसभा सदस्य झारखंड, श्री नमस्कार। लौह नगरी जमशेदपुर में आयोजित बाल मेला 2025 में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। इस पहल के लिए मैं स्वर्णरेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट, नेचर फाउंडेशन ट्रस्ट और बाल मेला के सभी सहयोगियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। उनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ ये बाल मेला आज बच्चों के अधिकार, पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जन जागरण का एक सशक्त मंच बन चुका है। राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर में विश्व बाल दिवस 14 से 20 नवंबर तक के मध्य आयोजित ये मेला वास्तव में बचपन की मासूमियत, उज्जवल भविष्य, उम्मीदों और भविष्य की संभावनाओं का उत्सव है। इस वर्ष विश्व बाल दिवस का विषय प्यार से पालन पोषण विश्व का नेतृत्व ये संदेश देता है कि प्रेमपूर्ण, सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण ही राष्ट्र के भावी नागरिकों को सशक्त बनाता है। ये स्वीकार करना होगा कि बच्चों के अधिकारों और उनके समग्र विकास के लिए अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आज आवश्यकता है इन प्रयासों को और सक्रियता के साथ बढ़ाने का काम करें। आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत आभार। और ऐसे कार्यक्रमों में अपने को जोड़ने का काम करें, क्योंकि आज दुर्भाग्य है कि बच्चा केवल अपने मोबाइल या टेलीविज़न के अलावा बाकी समाज से बिल्कुल अपने आप को अलग महसूस कर रहा है। उसे इन स्थानों से अलग रखकर ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा है। मैं और अधिक न बोलते हुए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे गाहे तव जय भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय।
यह चतुर्थ बाल मेला जो 14 तारीख से प्रारंभ हुआ है और इस मेले में अब तक लगभग 20 प्रकार के गतिविधि बच्चों का दिन भर खेलों के माध्यम से बच्चों को एक आभासी दुनिया से प्रत्यक्ष खेल के मैदान और उस प्रयास के तहत उसको आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच माननीय राज्यपाल महोदय पधारे हैं। मैं सर्वप्रथम मंचस्थ अतिथियों का स्वागत करना चाहूंगा। मैं अंशुल सरन जी से आग्रह करूंगा, चिन्ह भेंट करेंगे। राघवेंद्र साथ ही सुशील खड़के जी से आग्रह है विधायक जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। से आग्रह होगा कि मंच पर आए और श्री रमेश अग्रवाल जी को जानकारी सुनिए। और हमारा देश इस समय नौजवान देश है और अगले कुछ वर्षों तक इसकी ऐसी स्थिति है, नौजवानों को सक्रियता मिले, नौजवानों को सही स्वरूप मिले। और इस समय वर्तमान सरकार नौजवानों के हित की केंद्र सरकार चिंता कर रही है और उसके हिसाब से काम कर रही है। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं माननीय विधायक जी को धन्यवाद दूंगा कि अच्छा प्रयास किया जा रहा है। इसमें जैसा अभी बताया गया कि और बात और काम आगे बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि अब आजकल बच्चे इन कामों से अलग हटकर केवल टेलीविज़न, टेलीफोन और मोबाइल पर ही टिके हुए हैं। तो आज इससे अलग हटकर जीवन के अन्य हिस्सों में जोड़ना चाहिए और अपने बारे में चिंता करना। सर, बाल श्रम और कुपोषण के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। सर, राज्य सरकार इस पर क्या नीति बना रही है? ये तो माननीय विधायक जी से पूछिए और राज्य सरकार बताएगी। आपकी बात सही है, अगर क्योंकि हम बहुत सी बातें दिल्ली में रहने के बाद समझते हैं। अब मैं कोई ज़्यादा व्याख्या करना नहीं चाहता हूँ, पर इसका अगर कोई ऐसा रूप है तो उसकी चिंता करनी चाहिए और यहाँ पर उसमें जो भी काम करेंगे और आप जो भी सुझाव देंगे हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। हाँ सर, इन्होंने ये भी कहा है कि इस बाल दिवस को आगे बढ़ावा मिले, बहुत आगे जाए वो तो हाँ, वो तो बताएंगे। तो उसके लिए ऊपर से कुछ पहल ऐसा कुछ ऊपर से नहीं, ये प्रयास करें। वैसे तो पूरे दुनिया में इसकी चिंता है कि बच्चों की कैसी सक्रियता बढ़े और बच्चे अब अपने आप को आम लोगों के बीच से अलग हटा पा रहे हैं। उनको जोड़ना चाहिए, उनको इन कामों में रुचि लेनी चाहिए, खेलों में रुचि लेनी चाहिए। अब बच्चे उससे हट करके दूसरी बातों की ओर जा रहे हैं। इस चिंता का विषय। माननीय विधायक जी को धन्यवाद, अच्छा काम करा, इसमें और स्वरूप आगे बढ़ाने का काम करा। सर, बच्चों में साकची के बोधि मैदान में चतुर्थ बाल मेला में पहुंचे राज्यपाल संतोष गंगवार। राज्यपाल ने बच्चों के अधिकार पर दिया जोर। साकची के बोधि मैदान में चतुर्थ बाल मेला 2025 का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बुधवार को 4 बजे पहुंचे। स्वर्ण रेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट और नेचर फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये मेला बच्चों के अधिकार, पोषण, स्वास्थ्य और समग्र विकास पर केंद्रित है। राज्यपाल ने कहा कि डिजिटल युग में बच्चे मोबाइल और टीवी से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे आयोजनों से उन्हें सही दिशा मिलती है। उन्होंने खेल-कूद और रचनात्मक गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी को आवश्यक बताया। बाल मेला 14 से 20 नवंबर तक चलेगा, जिसमें कई सांस्कृतिक व रचनात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने नशा समस्या पर चिंता जताई और इसे उजागर करने की आवश्यकता बताई। साथ ही विधायक सरयू राय को इस पहल के लिए धन्यवाद देते हुए इसे बच्चों के भविष्य निर्माण का सार्थक प्रयास कहा। साकची बोधि मैदान में चतुर्थ बाल मेला में पहुंचे राज्यपाल संतोष गंगवार बच्चों के अधिकार पर दिया जोर। साकची के बोधि मैदान में चतुर्थ बाल मेला 2025 का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बुधवार को 4 बजे पहुंचे।
स्वर्णरेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट और नेचर फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह मेला बच्चों के अधिकार, पोषण, स्वास्थ्य और समग्र विकास पर केंद्रित है। राज्यपाल ने कहा कि डिजिटल युग में बच्चे मोबाइल और टीवी के कारण समाज से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे आयोजनों से उन्हें सही दिशा मिलती है। उन्होंने खेल-कूद और रचनात्मक गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी को आवश्यक बताया। बाल मेला 14 से 20 नवंबर तक चलेगा, जिसमें कई सांस्कृतिक व रचनात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने नशा समस्या पर चिंता जताई और इसे उजागर करने की आवश्यकता बताई। साथ ही विधायक सरयू राय को इस पहल के लिए धन्यवाद देते हुए इसे बच्चों के भविष्य निर्माण का सार्थक प्रयास चाहेंगे सर? तो नशा तो अगर है, आप उसे उजागर करिए, अपने समाचार पत्र के माध्यम से चर्चा करिए, उसमें कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जानकारी सुनिए। और हमारा देश इस समय नौजवान देश है और अगले कुछ वर्षों तक इसकी ऐसी स्थिति है, नौजवानों को सक्रियता मिले, नौजवानों को सही स्वरूप मिले। और इस समय वर्तमान सरकार नौजवानों के हित की केंद्र सरकार चिंता कर रही है और उसके हिसाब से काम कर रही है। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं माननीय विधायक जी को धन्यवाद दूंगा कि अच्छा प्रयास किया जा रहा है। इसमें जैसा अभी बताया गया कि और बात और काम आगे बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि अब आजकल बच्चे इन कामों से अलग हटकर केवल टेलीविजन, टेलीफोन और मोबाइल पर ही टिके हुए हैं। तो आज इससे अलग हटकर जीवन के अन्य हिस्सों में जोड़ना चाहिए और अपने बारे में चिंता करना। सर, बाल श्रम और कुपोषण के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। सर, राज्य सरकार इस पर क्या निर्णय बना रही है? ये तो माननीय विधायक जी से पूछिए और राज्य सरकार बताएगी। आपकी बात सही है, क्योंकि हम बहुत सी बातें दिल्ली में रहने के बाद समझते हैं। अब मैं कोई ज्यादा व्याख्या करना नहीं चाहता हूँ, पर इसका अगर कोई ऐसा रूप है तो उसकी चिंता करनी चाहिए और यहाँ पर उसमें जो भी काम करेंगे और आप जो भी सुझाव देंगे, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। सर, इन्होंने ये भी कहा कि इस बाल दिवस को आगे बढ़ावा मिले, बहुत आगे जाए, वो तो बताएंगे। तो उसके लिए ऊपर से कुछ पहल ऐसा कुछ ऊपर से नहीं, ये प्रयास करें। वैसे तो पूरे दुनिया में इसकी चिंता है कि बच्चों की कैसी सक्रियता बढ़े और बच्चे अब अपने आप को आम लोगों के बीच से रखा कर पा रहे हैं। जुड़ना चाहिए, उनको इन कामों में रुचि लेनी चाहिए, खेलों में रुचि लेनी चाहिए। अब बच्चे उससे हलट करके दूसरी बातों में जुड़ जा रहे हैं। इस चिंता का विषय। माननीय विधायक जी को धन्यवाद, अच्छा काम करा, इसमें और स्वरूप आगे बढ़ाने का काम करा। सर, बच्चों में नशे का प्रचलन बढ़ रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? तो नशा तो अगर है, आप उसे उजागर करिए, अपने समाचार पत्र के माध्यम से चर्चा करिए, उसमें कार्रवाई होगी। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तरांचल हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे गाहे तव जय भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 जय।
यह चतुर्थ बाल मेला जो 14 तारीख से प्रारंभ हुआ है और इस मेले में अब तक लगभग 20 प्रकार के गतिविधि बच्चों का दिन भर खेलों के माध्यम से बच्चों को एक आभासी दुनिया से प्रत्यक्ष खेल के मैदान और उस प्रयास के तहत उसको आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच माननीय राज्यपाल महोदय पधारे हैं। मैं सर्वप्रथम मंचस्थ अतिथियों का स्वागत करना चाहूंगा। मैं अंशुल सरन जी से आग्रह करूंगा, चिन्ह भेंट करेंगे। राघवेंद्र साथ ही सुशील खड़के जी से आग्रह है विधायक जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। से आग्रह होगा कि मंच पर आए और श्री रमेश अग्रवाल जी को आज आवश्यकता है इन प्रयासों को और सक्रियता के साथ बढ़ाने का काम करें। आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत आभार। और ऐसे कार्यक्रमों में अपने को जोड़ने का काम करें, क्योंकि आज दुर्भाग्य है कि बच्चा केवल अपने मोबाइल या टेलीविज़न के अलावा बाकी समाज से बिल्कुल अपने आप को अलग महसूस कर रहा है। उसे इन स्थानों से अलग रखकर ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा है। मैं और अधिक न बोलते हुए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अलीऊ राय जी, माननीय विधानसभा सदस्य झारखंड, श्री नमस्कार। लौह नगरी जमशेदपुर में आयोजित बाल मेला 2025 में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। इस पहल के लिए मैं स्वर्णरेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट, नेचर फाउंडेशन ट्रस्ट और बाल मेला के सभी सहयोगियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। इनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ ये बाल मेला आज बच्चों के अधिकार, पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जन जागरण का एक सशक्त मंच बन चुका है। राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर में विश्व बाल दिवस 14 से 20 नवंबर तक के मध्य आयोजित ये मेला वास्तव में बचपन की मासूमियत, उज्जवल भविष्य, उम्मीदों और भविष्य की संभावनाओं का उत्सव है। इस वर्ष विश्व बाल दिवस का विषय प्यार से पालन पोषण विश्व का नेतृत्व ये संदेश देता है कि प्रेमपूर्ण, सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण ही राष्ट्र के भावी नागरिकों को सशक्त बनाता है। ये स्वीकार करना होगा कि बच्चों के अधिकारों और उनके समग्र विकास के लिए अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा चाहेंगे सर? तो नशा तो अगर है, आप उसे उजागर करिए, अपने समाचार पत्र के माध्यम से चर्चा करिए, उसमें कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जानकारी सुनिए। और हमारा देश इस समय नौजवान देश है और अगले कुछ वर्षों तक इसकी ऐसी स्थिति है, नौजवानों को सक्रियता मिले, नौजवानों को सही स्वरूप मिले। और इस समय वर्तमान सरकार नौजवानों के हित की केंद्र सरकार चिंता कर रही है और उसके हिसाब से काम कर रही है। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं माननीय विधायक जी को धन्यवाद दूंगा कि अच्छा प्रयास किया जा रहा है। इसमें जैसा अभी बताया गया कि और बात और काम आगे बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि अब आजकल बच्चे इन कामों से अलग हटकर केवल टेलीविज़न, टेलीफोन और मोबाइल पर ही टिके हुए हैं। तो आज इससे अलग हटकर
जीवन के अन्य हिस्सों में जोड़ना चाहिए और अपने बारे में चिंता करना सर बाल श्रम और कुपोषण के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। सर राज्य सरकार इस पर क्या नीति बना रही है? ये तो माननीय विधायक जी से पूछिए और राज्य सरकार बताएगी। आपकी बात सही है, अगर क्योंकि हम बहुत सी बातें दिल्ली में रहने के बाद समझते हैं। अब मैं कोई ज़्यादा व्याख्या करना नहीं चाहता हूँ, पर इसका अगर कोई ऐसा रूप है तो उसकी चिंता करनी चाहिए और यहाँ पर उसमें जो भी काम करेंगे और आप जो भी सुझाव देंगे हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। हाँ सर, इन्होंने ये भी कहा है कि इस बाल दिवस को आगे बढ़ावा मिले, बहुत आगे जाए, वो तो हाँ वो तो बताएंगे। तो उसके लिए ऊपर से कुछ पहल ऐसा कुछ ऊपर से नहीं, ये प्रयास करें। वैसे तो पूरे दुनिया में इसकी चिंता है कि बच्चों की कैसी सक्रियता बढ़े और बच्चे अब अपने आप को आम लोगों के बीच से अलग हटा पा रहे हैं। उनको जोड़ना चाहिए, उनको इन कामों में रुचि लेनी चाहिए, खेलों में रुचि लेनी चाहिए। अब बच्चे उससे हलट करके दूसरी बातों की ओर जा रहे हैं। इस चिंता का विषय। माननीय विधायक जी को धन्यवाद, अच्छा काम करा, इसमें और स्वरूप आगे बढ़ाने का काम करा। सर बच्चों में